जी, तो ये है हर्मन हेसे के मशहूर नॉवल सिद्धार्था के बिल्कुल पहले चैप्टर ब्राह्मण का बेटा का एक मुख्तसर सा खुलासा। इस चैप्टर में देखिए हम मिलते हैं सिद्धार्था से। वो एक ब्राह्मण का बेटा है, आप जानते हैं हिंदू मजहब में एक ऊंची पंडितों की जात होती है। हर कोई उसकी इज्जत करता है, सब समझते हैं कि वो कोई बड़ा रूहानी लीडर बनेगा। मगर अंदर ही अंदर ना वो बहुत बेचैन है, अपनी जिंदगी का असल मतलब ढूंढ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि सिद्धार्था मतलब हर तरह से एक मिसाली नौजवान लगता है। खूबसूरत भी है, अक्लमंद भी, और जो मजहबी रस्में हैं जैसे ओम का जाप करना या मेडिटेशन करना उसमें भी माहिर है। उसके घर वाले, माँ बाप, उसका जिगरी दोस्त गोविंदा सब उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और समझते हैं कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन इस सब के बावजूद दूसरी अहम बात यह है कि सिद्धार्था को अपने अंदर ना एक खालिश सी, एक कमी सी महसूस होती है। उसे लगता है कि ये रस्में, ये इबादतें, ये बुजुर्गों की बातें उसके रूह की जो असल प्यास है ना वो नहीं बुझा पा रहे हैं। उसे लगता है कि हकीकत यानी आत्मन, जो अपनी जात की, अपनी रूह की गहराई है, वो शायद सिर्फ सुनने ये पढ़ने से नहीं मिलती, उसको खुद जीना पड़ता है। और शायद उसके वालिद जैसे बड़े आलिम भी इस हकीकत को सिर्फ जानते हैं, पूरी तरह जिया नहीं उन्होंने। और फिर आखिर में क्या होता है कि वो कुछ समानाओं को देखता है। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया छोड़कर साधुओं या जोगियों की तरह सच की तलाश में निकल जाते हैं। तो सिद्धार्था भी फैसला करता है कि बस अब वो भी सब कुछ छोड़कर अपने अंदर का सच और सुकून ढूंढने निकलेगा। अपने वालिद को बताता है, वो पहले नहीं मानते, मगर सिद्धार्था रात भर खड़ा रहता है अपनी बात पर और आखिर उन्हें मना लेता है। अगली सुबह उसका दोस्त गोविंदा भी उसके साथ इस नए अनजाने सफर पर चल पड़ता है। तो ये चैप्टर असल में सिद्धार्था के उस लंबे रूहानी सफर का स्टार्ट पॉइंट है, जहां वो आराम और रस्मो रिवाज से आगे बढ़कर अपनी जात की सच्चाई की तलाश शुरू करता है। तो आज हम देख रहे हैं हरमन हेसे के नॉवल सिद्धार्था का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सामानों के साथ। इस चैप्टर में सिद्धार्था और उसका दोस्त गोविंदा वो घर छोड़ देते हैं और सामानों के साथ शामिल हो जाते हैं। सामाना कौन है? ये वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, सख्त किस्म की जिंदगी गुजारते हैं, रोजे रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं। उनका मकसद है इस तरह से एनलाइटनमेंट यानी कि असली इल्म हासिल करना। लेकिन क्या ये रास्ता काम करेगा? अच्छा, तो इस चैप्टर की 3 खास बातें हैं। पहली बात, सिद्धार्था पूरी तरह से इन सामानों के तरीकों को अपनाता है। लंबे वक्त तक भूखा रहना, शदीद गर्मी और सर्दी सहना, कांटों पे लेटना, सांस रोकने की प्रैक्टिस करना, सब कुछ। वो बेसिकली अपने मैं को, अपनी जात को मिटाना चाहता है ताकि अंदर का सुकून मिल सके। दूसरी बात, इतनी सख्ती के बाद भी सिद्धार्था को ना शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये तरीके, जैसे जिस्म को दुख देना या मेडिटेशन में खो जाना, ये बस थोड़ी देर के लिए खुद से भागने जैसा है, बिल्कुल जैसे कोई शराबी नशे में सब भूल जाता है। ये असली हमेशा रहने वाली मुक्ति यानी निर्वाणा, दुख से पूरी आज़ादी नहीं दे सकते। वो गोविंदा से भी कहता है कि शायद कोई भी सामाना इस तरह निर्वाणा नहीं पा सकता। और आखिर में तीसरी बात, सिद्धार्था इस नतीजे पे पहुंचता है कि सच्चा ज्ञान, जिसे वो आत्मन कहते हैं, यानी कि असली रूह या सेल्फ, वो बाहर से सीखा नहीं जा सकता, वो तो हर किसी के अंदर पहले से ही है। इसी दौरान उन्हें गौतमा बुद्धा के बारे में खबर मिलती है कि उन्होंने दुनिया के दुखों पे काबू पा लिया है। तो सिद्धार्था सामानों को छोड़ने का फैसला करता है और जाते हुए वो अपने गुरु पर अपनी ज़हनी ताकत इस्तेमाल करके उन्हें खामोश करवा देता है, ये दिखाते हुए कि अब वो इस रास्ते से आगे निकल चुका है। तो ये चैप्टर सिद्धार्थ की सख्त कोशिशों, फिर उस रास्ते से उसकी मायूसी और सच की तलाश को जारी रखने के जज्बे को दिखाता है। अच्छा, तो आज हम हरमन हेसे के मशहूर नॉवल सिद्धांत के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। यह है तीसरा बाब, गौतम। जी, ये वो मोड़ है जहां कहानी एक नई सिमत इख्तियार करती है। हाँ, पिछली बार हमने देखा था कि कैसे सिद्धार्थ और उसका दोस्त गोविंद वो समाना वाली सख्त जिंदगी छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो जंगल की तपस्या तर्क करके निकले थे, किसी ऐसे शख्स की तलाश में जिसने सच्चाई पाली हो। जी, गौतम बुद्ध, जिनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने रोशनी ख्याली यानी एनलाइटनमेंट हासिल कर ली है और वो जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो गए हैं। तो ये बाब उसी तलाश और फिर
मुलाकात के बारे में। बिल्कुल। आज हम इसी बात को जरा तफसील से देखेंगे, खासतौर पर वो लम्हा जब सिद्धार्थ का सामना बुद्ध से होता है और उसे एक बड़ा फैसला करना पड़ता है अपने रास्ते के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। ठीक है। तो कहानी हमें ले जाती है सावथी शहर। जी, जहाँ कहते हैं कि बच्चा बच्चा गौतम बुद्ध के नाम से वाकिफ था। हाँ, और वहीं करीब था मशहूर जीतून बाग। सही। तो सिद्धार्थ और गोविंद जब शहर पहुंचे तो उन्होंने एक औरत से पूछा कि बुद्ध कहाँ मिलेंगे, और उसने फौरन बता दिया कि वो जीतून बाग में ही है। ये बात भी दिलचस्प है ना कि आम लोग बुद्ध और उनके भिक्षुओं का कितना एहतराम करते थे। बिल्कुल। ये उन समानाओं के तजुर्बे से बहुत मुख्तलिफ था जिन्हें शायद लोग इतना नहीं पूछते थे। यहाँ बुद्ध का असर साफ नजर आता है। तो वो दोनों पहुंचे जीतून बाग और वहां जाकर वो तो हैरान रह गए। हाँ, वो जगह तो एक शहर की तरह थी, लोगों से भरी हुई। हर तरफ पीले कपड़ों वाले राहिब यानी मॉन्क्स नजर आ रहे थे। कोई दरख्त के नीचे बैठा था, कोई आपस में बात कर रहा था। जी, और ज्यादातर सुबह सवेरे अपना कशकोल, वो भीख वाला प्याला लेकर शहर निकलते थे दिन के एक वक्त के खाने के लिए। और फिर इसी सुबह सिद्धार्थ ने उन्हें देखा, गौतम बुद्ध को। कैसा मंजर होगा वो। बिल्कुल, पीले कपड़े पहने, हाथ में कशकोल और बिल्कुल खामोश पुरसुकून अंदाज में चलते हुए, जैसे कोई आम इंसान, लेकिन फिर भी कुछ खास था उनमें। हाँ, सिद्धार्थ ने फौरन पहचान लिया, जैसे कोई इशारा मिला हो। गोविंद ने भी पहचान लिया। यहाँ मुसन्निफ ने बुद्ध की जो तस्वीर खींची है वो कमाल है। बताइए जरा इस बारे में। उनका चेहरा, लिखा है कि ना खुश था ना गमगीन, बस एक गहरा सुकून था, जैसे अंदर ही अंदर कोई हल्की सी मुस्कुराहट हो। जैसे कोई सेहतमंद बच्चा मुस्कुराता है। बिल्कुल वैसी ही। और उनकी चाल, झुकी हुई निगाहें, हाथ का अंदाज, हर चीज में एक तकमील, एक परफेक्शन थी। कोई तलाश नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस रोशनी और अमन। जी, लगता था कि उन्हें सिर्फ उनके इसी कामिल सुकून से ही पहचाना जा सकता है। ये ज़ाहिरी खूबसूरती से ज्यादा अंदरूनी कैफियत थी। सिद्धार्थ ने लिखा है कि उसने पहले कभी किसी की इतनी इज्जत नहीं की थी, न किसी से इतनी मोहब्बत महसूस की थी। उसे लगा कि इस इंसान की हर हरकत में, हर उंगली के इशारे तक में सच्चाई है। उसके लिए वो शख्स मुकद्दस था। होली। वाह। अब गोविंद जो था वो तो बहुत पुरजोश था कि आज बुद्ध की तालीमात सुनेंगे। जाहिर है वो तो उसी लिए आए थे। लेकिन सिद्धार्थ, उसे तालीमात में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। अजीब बात है ना। हाँ, थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन शायद इसलिए कि वो बुद्ध की शख्सियत से ज्यादा मुतासिर था, उनके वजूद से। हाँ, उसे लगता था कि असल चीज तो ये शख्सियत है, ये सुकून है। तालीमात तो शायद सुनी सुनाई बातें हों। वो शायद सोच रहा था कि असल सच्चाई तो उस शख्स के अंदर है, लफ्जों में नहीं। बिल्कुल। खैर, शाम हुई, गर्मी कम हुई तो सब जमा हुए और बुद्ध ने तालीम देना शुरू की। उनकी आवाज के बारे में क्या लिखा है? वही, बिल्कुल कामिल, पुरसुकून, अमन से भरी हुई, जैसी उनकी शख्सियत थी। उन्होंने बात की दुख पर, यानी सफरिंग पर, कि जिंदगी में ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, और फिर उससे निजात का रास्ता। जी बिल्कुल। उन्होंने वो मशहूर 4 अजीम सच्चाइयां, 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 पहलुओं वाला रास्ता, 8 फोल्ड पाथ बयान किया। ये तो बुद्ध मत की बुनियाद है, कोर टीचिंग्स। हाँ, बुनियादी तौर पर ये कि दुख है, दुख की वजह है, दुख खत्म हो सकता है और उसे खत्म करने का एक रास्ता है। और उनका सिखाने का अंदाज भी बहुत सब्र वाला, मिसालों के साथ बात को दोहराकर। जी, ताकि सब समझ सकें। मकसद फलसफा बिगाड़ना नहीं था, बल्कि अमली तौर पर लोगों को दुख से निकालना था। सही। अब जब तकरीर खत्म हुई तो बहुत से लोग आगे बढ़े और उन्होंने बुद्ध की पनाह में आने की दरखास्त की, उनके संग यानी जमात में शामिल होने की। उनमें गोविंद भी था। शर्माते हुए आगे बढ़ा और कहा, मैं भी अजीम हस्ती और उनकी तालीमात में पनाह लेता हूँ। और उसे कबूल कर लिया गया। हाँ, अब बाद में गोविंद आया सिद्धार्थ के पास, बड़ा पुरजोश। और पूछा होगा कि तुम क्यों नहीं शामिल हुए? बिल्कुल, पूछा, तुम निजात के इस रास्ते पर क्यों नहीं चलना चाहते? सिद्धार्थ का क्या जवाब था? जैसे नींद से जागा हो। उसने गोविंद को देखा और बहुत आहिस्ता से, नरमी से कहा, गोविंद मेरे दोस्त, तुमने अपना कदम उठा लिया है, तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। तुम हमेशा मेरे दोस्त, मेरे साए की तरह साथ चलते थे।
आज तुम एक आदमी बन गए हो और अपना रास्ता खुद चुन रहे हो। ये तो बड़ी बात कह दी उसने। हाँ, और फिर कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस रास्ते पर आखिर तक जाओ और निजात पाओ। ये लम्हा बहुत जज्बाती और अहम है। दो दोस्त जो हमेशा साथ रहे, अब अलग हो रहे हैं। जी, और वजह क्या है? रोशन ख्याली तक पहुंचने के तरीके पर इख्तिलाफ। गोविंद को लगता है उस्ताद की पैरवी जरूरी है, और सिद्धार्थ का मानना है कि सच्चाई तो खुद तजुर्बा करके ही मिलेगी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। गोविंद समझ गया कि अब रास्ते अलग हैं। वो रोने लगा। जाहिर है, इतनी पुरानी दोस्ती। सिद्धार्थ ने फिर उसे याद दिलाया नरमी से, मत भूलो गोविंद, तुम अब बुद्ध के समनाओं में से एक हो। यानी तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, घर, वालिदैन, अपनी मर्जी, दोस्ती। हाँ, यही तालीमात का तकाजा है। यही तुमने खुद चाहा था। कल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओह। अगली सुबह यही हुआ। गोविंद नए शागिर्दों के साथ चला गया और सिद्धार्थ अकेला रह गया बाग में। वो टहल रहा था, सोच में डूबा हुआ, कि अचानक उसकी मुलाकात खुद गौतम बुद्ध से हो गई। अच्छा, ये तो गैर मुतवक्का था। हाँ, सिद्धार्थ ने हिम्मत की और उनसे बात करने की इजाजत मांगी। बुद्ध ने इजाजत दे दी? जी, पहले तो सिद्धार्थ ने उनकी तालीमात की बहुत तारीफ की। कहा कि आपने दुनिया को एक कामिल जंजीर की तरह दिखाया है। कॉज एंड इफेक्ट, सबब और नतीजा, हर चीज जुड़ी हुई है। बिल्कुल। कहा कि ये बहुत वाज़ेह है, बहुत मुतासिरकुन है। लेकिन यहाँ एक लेकिन जरूर होगा। हाँ, वही हुआ। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन आपकी ही तालीमात में ये जो कामिल लाजमी जंजीर है ना, ये एक जगह टूटती हुई लगती है। कहाँ पर? आपकी निजात की तालीम में। अच्छा, कैसे? उसने कहा, अगर हर चीज वजह और असर के तहत एक लाजमी सिलसिले में चल रही है, तो फिर इस जंजीर को तोड़कर निजात पाना, इस सिस्टम से बाहर निकलना, ये कैसे मुमकिन है? ये तो इस कामिल निजाम में एक छोटा सा शगाफ लगता है। कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं थी, जिसे साबित नहीं किया जा सकता। ये दुनिया के कानून को तोड़ने वाली बात लगती है। ये तो बहुत गहरा नुक्ता उठाया उसने, फलसफियाना एतराज है। जी, ये वही पुराना सवाल है ना, तकदीर और तदबीर का। डिटर्मिनिज्म मुकाबला फ्री विल या लिबरेशन। बिल्कुल। अगर सब कुछ पहले से तयशुदा है, तो आज़ादी कहाँ है? क्या ये एक मंतकी तजाद नहीं? कॉन्ट्रडिक्शन। बुद्ध ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत सुकून से सुना, कोई बेचैनी नहीं दिखाई, फिर अपनी वही मेहरबान शाइस्ता आवाज में बोले। उन्होंने कहा, तुमने तालीमात को गहराई से समझा है। तुमने एक शिगाफ, एक कमी महसूस की है। इस पर मजीद गौर करो। यानी उन्होंने एतराज को माना एक तरह से? माना भी और नहीं भी। आगे कहा, लेकिन ए इल्म के मुतलाशी, राय, ओपिनियंस के जंगल और अल्फाज की बहस से बचो। अच्छा। राय की कोई वहनियत नहीं, लेकिन जो तालीमात तुमने मुझसे सुनी हैं, वो कोई राय नहीं है। उनका मकसद दुनिया की वजाहत करना नहीं, बल्कि दुख से निजात दिलाना है। गौतम यही सिखाता है और कुछ नहीं। वाह, क्या जवाब है! मतलब फिलोसोफियाना बहस में मत उलझो, असल मकसद अमली है, दुख का खात्मा, प्रैक्टिकलिटी ओवर इंटेलेक्चुअल डिबेट। बिल्कुल। सिद्धार्थ ने फिर वाजे किया कि वो बहस नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना यकीन बता रहा है। क्या यकीन? उसने कहा, मुझे एक लम्हे के लिए भी शक नहीं कि आप बुद्ध हैं। आपने वो बुलंद तरीन मकसद हासिल कर लिया है जिसकी हजारों ब्राह्मण तलाश में हैं। लेकिन आपने ये मकाम अपनी तलाश से, अपने रास्ते से, अपने मुराकबे, अपनी रोशन ख्याली से हासिल किया है। आपको ये तालीमात से नहीं मिला। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि कोई भी सिर्फ तालीमात सुनकर निजात हासिल नहीं कर सकता। आप लफ्ज़ों में, तालीमात के जरिए ये बता ही नहीं सकते कि रोशन ख्याली के उस लम्हे में आपके साथ असल में क्या हुआ था। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी इल्म और तजुर्बे का फर्क, नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस। बिल्कुल। उसने मजीद कहा, आपकी तालीमात बहुत कुछ सिखाती हैं। नेकी से जीना, बुराई से बचना, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज है जो ये वाज़े तालीमात नहीं बताती। वो राज, वो मिस्ट्री जो अजीम हस्ती ने खुद तजुर्बा किया है। इसीलिए मैं अपना सफ़र जारी रख रहा हूँ, किसी और बेहतर तालीम की तलाश में नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई नहीं है। तो फिर क्यों? बल्कि तमाम तालीमात और तमाम असातिज़ा को छोड़कर खुद अपने मकसद तक पहुँचने के लिए, या उसी कोशिश में मर जाने के लिए। ये है सिद्धार्थ के सफ़र का असल नुक्ता, इनफिरादियत, अपना रास्ता खुद बनाना। जी,
वो इल्म किताबी यानी डॉक्ट्रीन और इल्म हुजूरी यानी एक्सपीरियंशियल विजडम में फर्क कर रहा है। उसे लगता है कि किसी उस्ताद की पैरवी, चाहे वो बुद्ध ही क्यों ना हो, उसकी अपनी मैं, उसकी अपनी जात की तलाश में रुकावट बन सकती है। हाँ, ऐसे डर है कि वो ज़ाहिरी तौर पर तो पुरसुकून हो जाएगा, लेकिन अंदर की असल तलाश रुक जाएगी। वो अपनी ज़ात की जगह उस्ताद या जमात को दे बैठेगा। ये बहुत गहरी नफ्सियाती बात है। अब बुद्ध ने इससे पूछा, तो क्या तुम ये समझते हो कि मेरे तमाम शागिर्दों को भी ये तालीमात छोड़ देनी चाहिए? अच्छा सवाल है। सिद्धार्थ ने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा ख्याल तो मेरे जहन से बहुत दूर है। मैं तो चाहता हूं कि वो सब तालीमात के साथ रहें और अपने मकसद तक पहुंचे। मुझे दूसरों की जिंदगी का फैसला करने का कोई हक नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए फैसला कर सकता हूं, अपने लिए चुन सकता हूं, अपने लिए इनकार कर सकता हूं। ये भी बहुत अहम है, अपनी जिम्मेदारी कबूल करना, दूसरों पर हुक्म न चलाना। इस पर गौतम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। वही कामिल सुकून, वही मेहरबानी। और क्या कहा? सिद्धार्थ की आंखों में देखा और एक तकरीबन गैर महसूस इशारे से उसे जाने को कहा और बोले, तुम अक्लमंद हो ए समाना, लेकिन बहुत ज्यादा अक्लमंदी से होशियार रहना। वाह, ये क्या बात कह दी! वार्निंग भी है, तारीफ भी। हाँ, और वो निगाह, वो मुस्कुराहट, सिद्धार्थ कहता है वो हमेशा के लिए उसकी याद में नक्श हो गई। यकीनन। सिद्धार्थ वहां से चला गया। सोचता जा रहा था, मैंने एक आदमी देखा, एक वाहिद आदमी जिसके सामने मुझे अपनी निगाहें झुकानी पड़ी। मैं किसी और के सामने अपनी निगाहें नहीं झुकाना चाहता। अब कोई तालीम मुझे अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती, क्योंकि उस अजीम इंसान की तालीमात ने भी मुझे माइल नहीं किया। उसने अपना रास्ता चुन लिया था। फिर इसने सोचा, ये बहुत दिलचस्प है, बुद्ध ने मुझसे कुछ लिया भी और उससे ज्यादा मुझे दिया भी है। क्या मतलब? उसने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। वो गोविंद जो पहले मुझ पर यकीन रखता था, अब बुद्ध पर यकीन रखता है। हाँ, ये तो नुकसान हुआ। लेकिन उसने मुझे सिद्धार्थ यानी मैं खुद वापस दे दिया है। अच्छा, ये आज़ादी का एहसास है, अपनी जात की वापसी। बिल्कुल। तो ये था बाब 3 गौतम। खुलासा ये कि सिद्धार्थ बुद्ध का बेहद एहतराम करता है, मगर उनका शागिर्द नहीं बनता। जी, वो अपने बचपन के दोस्त गोविंद से भी जुदा हो जाता है। और ये फैसला करता है कि सच्चाई की तलाश वो अकेले अपने ज़ाती तजर्बे से करेगा। ये बाब इसी इनफिरादी रास्ते की अहमियत को नुमाया करता है। एस्टैब्लिश्ड तरीकों या असातिज़ा की पैरवी के बजाय अपनी राह खुद बनाना। सिद्धार्थ का मानना है कि हतमी सच्चाई सिखाई नहीं जा सकती, इसे जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। चाहे रास्ता दिखाने वाला बुद्ध जैसा रोशन ज़मीर ही क्यों न हो। तो अब आगे क्या होगा? सिद्धार्थ अकेला है। अगले बाब में देखेंगे, जिसका उन्वान है बेदारी या अवेकनिंग। इसमें हम देखेंगे कि सिद्धार्थ इस नई आज़ादी को कैसे अपनाता है और अपने ज़ाती रास्ते पर एक नई शुरुआत, एक नए जन्म का एहसास कैसे करता है। आज की गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जी जरूर। क्या हकीकी रोशन ख्याली, हकीकी इरफान वाकई सिखाया जा सकता है, या इसे हमेशा हर फर्द को, जैसे सिद्धार्थ ने सोचा, खुद ही दरियाफ्त करना पड़ता है? क्या किसी उस्ताद या तालीम से रहनुमाई लेना बिजाते खुद कोई कमी है, या ये कुछ लोगों के लिए सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा भी हो सकता है? बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। आज हम हर्मन हेसे के मशहूर नोवेल सिद्धार्थ के एक बहुत ही खास बाब पर बात कर रहे हैं। चौथा बाब, बेदारी यानी अवेकनिंग। जी, ये वाकई एक अहम बाब है। यहाँ कहानी एक नया रुख लेती है। हाँ, यहाँ सिद्धार्थ अपने दोस्त गोविंद और यहाँ तक कि बुद्धा से भी अलग हो जाता है। बिल्कुल, और इस जुदाई के फौरन बाद उस पर एक बहुत गहरी कैफियत तारी होती है। एक एहसास। अच्छा, कैसा एहसास? एक समझ आप कह सकती हैं। उसे अंदाजा होता है कि सारी जिंदगी वो उस्तादों के पीछे भागता रहा। हाँ, मुख्तलिफ तालीमात, रसूमात, जी, नजरियात, उन सब में वो उलझा रहा, लेकिन जो असल चीज वो ढूंढ रहा था, वो सुकून, वो नहीं मिला। वो उसे कहीं नहीं मिला। और तब जब वो सब कुछ छोड़ देता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, तब उसे आज़ादी महसूस होती है। पहली बार मुकम्मल आज़ादी का एहसास। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही बदल गई हो। दुनिया बदल गई मतलब वो चीज़ों को बिल्कुल नए अंदाज से देखता है। आसमान के रंग, दरिया की आवाज़, दरख्त, अच्छा, सब कुछ ताज़ा, जिंदा लगता है, जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। वाह। और फिर वो फैसला करता है, एक बड़ा फैसला। जी,
वो फैसला करता है कि अब किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, किसी की पैरवी नहीं करनी। तो फिर सीखेगा कैसे? खुद से, जिंदगी से बराह रास्त, अपने तजुर्बात से और सबसे अहम, अपनी अंदरूनी आवाज से। अच्छा, तो ये उसके एक आजाद मुतलाशी, एक इंडिपेंडेंट सीकर बनने का आगाज है। बिल्कुल। अब वो किसी ग्रोह का, किसी निजाम का हिस्सा नहीं, वो अकेला है, अपने रास्ते पर। तो चलें, इस बेदारी के लम्हे को जरा करीब से देखते हैं। बाप शुरू होता है जब वो उस बाग से निकलता है जी, जहां बुद्धा और गोविंद रह जाते हैं। और उसे फौरन लगता है कि सिर्फ वो लोग नहीं, उसकी पूरी पिछली जिंदगी वहीं रह गई है। हाँ, एक अजीब सा एहसास उसे घेर लेता है। किताब में उसका जिक्र है कि वो रुक जाता है, उस एहसास की तह तक जाने के लिए। तह तक मतलब वजह जानने के लिए? जी बिल्कुल। वो समझना चाहता है कि ये एहसास कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, वजह को समझना ही सोच का असल काम है। और उसी से एहसासात इल्म बनते हैं, रियलाइजेशंस। बिल्कुल। वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, वो तज्जिया कर रहा है। एनालिसिस। और इस तज्जिए का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि वो बदल गया है। वो पहले वाला सिद्धार्थ नहीं रहा। किताब कहती है वो अब नौजवान नहीं रहा था, बल्कि एक मर्द बन चुका था। एक चीज उसे छोड़ गई थी, जैसे सांप अपनी पुरानी खाल से निकल जाता है। ये पुरानी खाल क्या थी? क्या चीज उसे छोड़ गई थी? वो इन्हिसार, डिपेंडेंस। खास तौर पर उस्तादों पर इन्हिसार करने की ख्वाहिश, उनकी तालीमात सुनने की चाहत। अच्छा। इसने अपने आखिरी उस्ताद बुद्धा को भी इसीलिए छोड़ा ना, कि वो उनकी तालीमात को पूरी तरह कबूल नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कुछ कमी है। तो वो क्या ढूंढ रहा था इन उस्तादों में? क्या सीखना चाहता था? यही सवाल वो खुद से करता है और जवाब मिलता है खुद को, सेल्फ को, अपनी जात, अपना नफ्स। अपनी असल हकीकत। जी। लेकिन फिर वो हैरान होता है कि इतनी कोशिश के बावजूद वो उसे जान क्यों नहीं पाया। हाँ, ये तो अजीब बात है। और यहाँ वो एक बहुत बड़ी, शायद तकलीफदेह सच्चाई तस्लीम करता है। या वो कहता है, मैं उस खुद पर काबू नहीं पा सका, सिर्फ उसे धोखा दे सका, सिर्फ उससे भाग सका, सिर्फ उससे छुप सका। ओह, सच में इस दुनिया में किसी चीज ने मेरे ख्यालात को इतना मसरूफ नहीं रखा जितना मेरे इस अपने खुद ने। और इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसके बारे में मैं अपने बारे में, सिद्धार्थ के बारे में कम जानता हूं। ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत। उसे एहसास होता है कि वो जिस चीज की तलाश में था, उसी से सबसे ज्यादा डरता था, उसी से भाग रहा था। तो वो खुद को बाहर ढूंढ रहा था, आत्मन, ब्रह्मन में। जी, जैसा कि वो कहता है, मैंने आत्मन तलाश किया, मैंने ब्रह्मन तलाश किया, लेकिन मैं इस अमल में खुद को खो बैठा। आत्मन यानी इनफरादी रूह और ब्रह्मन वो कायनाती हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, वो उन बड़े तसव्वुरात में इतना खो गया कि अपने सिद्धार्थपन को ही नजरअंदाज कर गया। और इसी लम्हे बेदारी आती है, अवेकनिंग। जी, इसी एतराफ के बाद किताब कहती है, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई, जैसे लंबे ख्वाब से बेदार हुआ हो। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी तब्दीली है। बिल्कुल। और इस बेदारी के साथ एक पक्का इरादा आता है। वो कहता है, अब मैं सिद्धार्थ को फिर से मुझसे भागने नहीं दूंगा। मैं खुद से सीखना चाहता हूँ, अपना शागिर्द बनना चाहता हूँ, खुद को जानना चाहता हूँ, सिद्धार्थ का राज। अब रहनुमाई बाहर से नहीं, अंदर से आएगी। और इसीलिए वो फिर पुरानी तालीमात को रद्द कर देता है, योगा, वेद, अथर्ववेद। जी, वो कहता है कि न योगावेद, न अथर्ववेद, न सन्यासियों की रियाजतें, न कोई और तालीम उसे कुछ सिखाएगी। ये योगा वेद और अथर्ववेद ये क्या है मुख्तसरन? देखें, योगा वेद तो योग के फलसफे और मशकों से मुताल्लिक है, जहन और जिस्म पर काबू पाने के लिए। और अथर्ववेद 4 वेदों में से एक है, जिसमें रोजमर्रा जिंदगी, कुछ जादुई मंत्र, इलाज वगैरह शामिल हैं। अच्छा। इन सब को रद्द करने का मतलब था कि अब वो किसी बने बनाए निज़ाम, किसी मुक़द्दस किताब, किसी खास तरीके का पाबंद नहीं रहेगा। वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। समझ गया। तो इस अंदरूनी तब्दीली का असर बाहर की दुनिया पर कैसे पड़ा? उसके देखने के अंदाज पर? बहुत गहरा असर पड़ा। ऐसे जैसे आंखें पहली बार खुली हों, दुनिया खूबसूरत लगी, रंगीन लगी। नीला नीला था, पीला पीला था। हाँ, बिल्कुल। हर चीज में एक नई ताजगी, नई गहराई नजर आई। लेकिन ये सिर्फ रंगों की बात थी या कुछ और भी था?
नहीं, ये फलसफियाना तब्दीली थी। वो कहता है ना कि ये दुनिया अब मारा का जादू नहीं थी, माया का पर्दा नहीं थी। मारा और माया यानी वो धोखा या इल्यूजन वाला तस्वर। जी, बुद्ध मत में मारा वो कुव्वत है जो गुमराह करती है, और हिंदू फलसफे में माया वो पर्दा जो हकीकत को छुपाता है। सिद्धार्थ अब उससे आगे निकल गया है। वो दुनिया को वैसा ही देख रहा है जैसी वो है, नीला नीला था, दरिया दरिया था। बिल्कुल। और अहम बात ये कि वो जो हकीकत, जो इलाही या डिवाइन चीज है, वो उन चीजों के पीछे नहीं बल्कि उनके अंदर है। जी, हर चीज में। हाँ। दरख्त में, पत्थर में। ये पहले वाली ब्राह्मणी सोच से बिल्कुल उल्ट थी, जो जाहिरी फर्क को कमतर समझती थी और छुपी हुई वहदत, यूनिटी को असल मानती थी। किताब में एक मिसाल भी है मतन पढ़ने वाली। हाँ, बहुत खूबसूरत मिसाल है कि जब कोई मतन पढ़ता है तो वो हरफों और अलामतों को हकीर नहीं समझता, उन्हें पढ़ता है, समझता है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि मैंने दुनिया की अलामतों यानी हवास से महसूस होने वाली चीजों को हकीर समझा, उन्हें धोखा कहा। जी, क्योंकि वो एक पहले से सोचे हुए माने की तलाश में था। अब वो कहता है नहीं, ये खत्म हो गया है, मैं बेदार हो गया हूँ। ये तो जबरदस्त तब्दीली है। लेकिन इसके फौरन बाद एक और एहसास आता है जो शायद इतना खुशगवार नहीं। हाँ, अचानक वो ठहर जाता है, जैसे रास्ते में सांप आ गया हो। क्यों, क्या हुआ? उसे एकदम एहसास होता है कि इस नई समझ का मतलब है जिंदगी को बिल्कुल शुरू से शुरू करना, जीरो से। वो सोचता है, मैं अब सन्यासी नहीं, पुजारी नहीं, ब्राह्मण नहीं। घर जाकर क्या करूंगा? वालिद के पास क्या करूंगा? मुतालिया, कुर्बानियां, मुराकबा, ये सब तो खत्म हो गया। सारे पुराने रास्ते बंद। बिल्कुल। और इसके साथ आता है शदीद तन्हाई का एहसास, अलोननेस। तन्हाई? बहुत शदीद। किताब कहती है इसके दिल को ठंडक महसूस हुई। कोई भी इतना तन्हा नहीं था जितना वो था। वो क्यों? मतलब दुनिया में तो सभी किसी न किसी से जुड़े हैं। यही वो सोचता है। अमीरों का अपना ग्रोह है, मजदूरों का अपना, ब्राह्मणों की अपनी जात है, जंगल का साधु भी किसी रिवायत से जुड़ा है। और गोविंद, उसका दोस्त? गोविंद राहिब बन गया था। उसके हजारों भाई थे, एक पूरी बरादरी थी। लेकिन सिद्धार्थ, वो किसका था? कहाँ से ताल्लुक था उसका? कोई नहीं था। कोई नहीं, बिल्कुल अकेला। ये तो बहुत मायूस कुन एहसास है, डिप्रेशन जैसा। लगता तो ऐसा ही है, एक सर्द मायूस कुन लम्हा। लेकिन फिर उसी तन्हाई की गहराई से वो कमजोर होने के बजाय और ज्यादा खुद बनकर उभरता है, ज्यादा मजबूती से अपनी जात पर कायम होकर। कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, ये कैसे? उसे एहसास होता है कि ये तन्हाई का एहसास, ये ठंडक, असल में उसकी बेदारी की आखिरी लर्जिश थी, फाइनल ट्रेमर, उसकी नई पैदाइश की आखिरी तकलीफ थी। जैसे पैदाइश से पहले की तकलीफ? बिल्कुल। उसकी नई शख्सियत की पैदाइश के लिए ये जरूरी था, इस तन्हाई को पूरी तरह महसूस करना जरूरी था, ताकि वो वाकई आजाद हो सके। तो ये तन्हाई उसे तोड़ती नहीं बनाती है। हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस एहसास के फौरन बाद वो फिर चलना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार मुख्तलिफ अंदाज से। जी, लंबे लंबे कदमों में, तेजी से, बेसब्री से, आगे की तरफ। पीछे नहीं, घर की तरफ नहीं। नहीं, अब सिर्फ आगे का रुख है, मुस्तकबिल की तरफ, नामालूम की तरफ। वाह, तो ये बाब बेदारी वाकई सिद्धार्थ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ वो दूसरों पर इन्हिसार छोड़कर खुद शनासी, सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पर निकल पड़ता है। बिल्कुल। अब उसकी रहनुमा सिर्फ जिंदगी है और उसकी अपनी अंदरूनी आवाज। और ये बाब हमें एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर छोड़ता है। जी, अगला बाब जिसका नाम कमला है, वहां सिद्धार्थ जिंदगी के उन पहलुओं को जानने निकलेगा जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था। दुनियावी पहलू। दुनियावी मतलब हुस्न, मोहब्बत, ख्वाहिश, मादी दुनिया के तजुर्बात, ये सब उसकी सच्चाई की तलाश का ही हिस्सा होंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सच उसे ज्ञान ध्यान में नहीं मिला, क्या वो उसे दुनिया के हंगामों में मोहब्बत और ख्वाहिश में मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो अगले मरहले में सामने आएगा। सुनने वालों के लिए भी सोचने का एक नया जाविया। अच्छा, तो आज हम हरमन हेसे के नावल सिद्धार्थ के दूसरे हिस्से के पहले बाब पर बात कर रहे हैं। इसका उन्वान है कमला।
जी बिल्कुल। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि सिद्धार्थ ने समन यानी वो जो रियाजत करते हैं उनका रास्ता छोड़ दिया था। हाँ, वो मुश्किल रास्ता था ज़ोहद और तपस्या का। अब उसने फैसला किया है कि वो दुनिया से सीखेगा, जिंदगी के तजर्बात से। बिल्कुल। और ये बाब कमला इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़े मोड़ की निशानदही करता है। यूं समझें कि एक नया मरहला शुरू हो रहा है। सही, वो अपनी पिछली जिंदगी को, जहां दुनियावी चीजों को कमतर समझा जाता था, उसे पीछे छोड़ रहा है। जी, और इसी नए सफर पर उसकी मुलाकात कमला से होती है, एक बहुत ही खूबसूरत, ज़हीन और शहर की मशहूर तवाइफ, कोर्टिजन जिसे कहते हैं। और कमला ही उसे मोहब्बत और दुनियावी लज्जतों के फन से मुतारिफ करवाती है ना? जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, कमला उसे ये भी बताती है कि माशरे में जीना है तो दौलत, अच्छे कपड़े, समाजी हैसियत यानी स्टेटस, ये सब जरूरी हैं। अच्छा, तो कमला की बातों से मुतासिर होकर ही सिद्धार्थ ये सब हासिल करने का सोचता है। बिल्कुल, यहीं से वो मादी दुनिया में कदम रखता है। तो कमला सिर्फ मोहब्बत की उस्ताद नहीं, बल्कि एक तरह से दौलत, ख्वाहिश, ताकत की दुनिया में उसकी रहनुमा भी बन जाती है। सही का, ये सिद्धार्थ के लिए बहुत बड़ी तब्दीली है, उसकी पिछली जिंदगी के उसूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ। तो आइए जरा तफसील से देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो जैसे ही वो समनों की जिंदगी छोड़ता है, दुनिया उसे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आने लगती है। जी, पहले वो जिन चीजों को नजरअंदाज करता था, अब उनमें उसे खूबसूरती दिखती है। हाँ, जैसे सूरज का निकलना, डूबना, चांद सितारे, दरख्त, जानवर, दरिया, फूल, हर चीज। ये बहुत अहम नुक्ता है। देखे ना, पहले बहसियत समन, ये सब उसके लिए माया था, एक फरेब। यानी एक पर्दा जिसे हटाकर असल हकीकत तक पहुंचना था। बिल्कुल, वो इन चीजों को शक से देखता था, समझता था कि असल वजूद इन जाहिरी शक्लों के पीछे है, तो तवज्जो नहीं देता था। सही, तरबियत ही यही थी कि उन जाहिरी चीजों से ऊपर उठना है। लेकिन अब जब वो रास्ता छोड़ दिया, तो गोया उसकी आंखें खुल गईं। अब वो सिर्फ सामने वाली दुनिया को देख रहा है। उसे कबूल कर रहा है, उसी का हिस्सा बनना चाहता है। जी, अब वो किसी छुपी हुई हकीकत की तलाश में नहीं है। वो खुद कहता है ना कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत थी जब इसे सिर्फ देखा जाए, बगैर कुछ तलाश किए, बच्चों की तरह जागते हुए आसपास की चीजों के लिए खोला। हाँ, बगैर किसी शक व शुबह के। ये उसके नुक्ता नज़र में एक इनकलाब है। वो अब खुद को दुनिया से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा महसूस करता है। और ये सिर्फ देखना नहीं, बल्कि महसूस करना भी है, अपने हवास से। बिल्कुल, वो अपने हवास को इस्तेमाल कर रहा है। सूरज की तपिश महसूस करना, जंगल का साया, पानी का जायका, फलों का जायका। फितरत में जिंदगी का जोश भी देखता है, बंदर, भेड़ें, मछलियाँ। जी, ये सब जिंदगी की तवानाई है जो उसे मुतासिर कर रही है। और ये रवैया उसकी पिछली सोच के बिल्कुल उल्ट है। हाँ, पहले तो जिस्म और हवास को कमतर समझा जाता था, इन्हें दबाना होता था। सही। अब वो समझ रहा है कि ख्यालात और हवास दोनों अहम हैं, दोनों में सच्चाई हो सकती है। दोनों को सुनना और समझना चाहिए, ना उनकी तौहीक करनी चाहिए, ना उन्हें हद से ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल, वो अपनी आत्मा यानी अपनी जात को, अपने बातिन को अब सिर्फ सोच से नहीं बल्कि तजुर्बे से जानना चाहता है। इसी दौरान उसे गौतम बुद्ध से जो मुलाकात हुई थी वो याद आती है। जी, और उसे एहसास होता है कि बुद्ध मत का असल जौहर शायद उनकी तालीमात नहीं, बल्कि वो नाकाबिले बयान तजुर्बा था जो उन्हें रोशनी ख्याली यानी एनलाइटमेंट के वक्त हुआ। हाँ, वो जाती अंदरूनी तजुर्बा। सिद्धार्थ को लगता है कि अब उसे खुद वैसा ही तजुर्बा हासिल करना है। और यहीं से अंदरूनी आवाज का ख्याल अहम हो जाता है। बहुत ज्यादा अहम। उसे एहसास होता है कि उसने हमेशा दूसरों के हुक्म माने हैं, वालिदैन, उस्ताद, सम्मों के कानून। लेकिन गौतम ने क्या किया था? गौतम ने अपनी अंदरूनी आवाज सुनी थी, जिसने उन्हें बोधि दरख्त के नीचे रुकने को कहा। सिद्धार्थ समझता है कि अब उसे सिर्फ अपनी अंदरूनी आवाज की पैरवी करनी है, यही सबसे जरूरी है। फिर उसे एक ख्वाब आता है, बहुत अलामती किस्म का। जी, वो एक मल्लाह की झोपड़ी में सो रहा होता है। ख्वाब में वो अपने दोस्त गोविंद को देखता है। हाँ, गोविंद जाहिदों वाले कपड़ों में उदास खड़ा है,
पूछता है, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? और जब सिद्धार्थ उसे गले लगाता है तो गोविंद एक औरत में बदल जाता है, जी, और सिद्धार्थ उस औरत की छाती से दूध पीता है। जिसका जायका बहुत मीठा, नशा आवर है। दुनिया की तमाम लज्जतें उसमें शामिल है। मर्द, औरत, सूरज, जंगल, फूल, फल, सब कुछ। ये ख्वाब आने वाले वाकयात का वाज़ेह इशारा है। दुनियावी, जिस्मानी, हिस्साती तजुर्बात की तरफ उसका झुकाव, खास तौर पर मोहब्बत और औरत के हवाले से, जो उसकी पिछली जिंदगी में बिल्कुल नहीं थी। ये उसकी नफ्सियाती तब्दीली को दिखाता है। बिल्कुल। ख्वाब के बाद वो दरिया पार करता है मल्लाह से बात होती है। मल्लाह कहता है उसने दरिया से बहुत कुछ सीखा है। और सिद्धार्थ पूछता है तो वो कहता है दरिया बहुत कुछ सिखाता है, खासतौर पर ये कि हर चीज वापस आती है। एवरीथिंग कम्स बैक। सिद्धार्थ को मल्लाह की सादगी अच्छी लगती है। वो उसे गोविंद जैसा लगता है। और मल्ला की ये बात, हर चीज वापस आती है, ये सिर्फ दरिया के बारे में नहीं है, ये कहानी का एक बुनियादी ख्याल, एक थीम बन जाता है। यानी सिद्धार्थ के अपने सफर पर भी ये बात लागू होगी। हो सकती है कि वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर शायद वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटे। ये सवाल आगे अहम होगा। अच्छा, दरिया पार करके आगे चलता है तो एक गांव के पास नदी किनारे एक नौजवान औरत कपड़े धो रही होती है। जी, और वो औरत इससे छेड़छाड़ करती है, जिस्मानी ताल्लुक की ख्वाहिश जाहिर करती है। सिद्धार्थ को भी कशिश महसूस होती है, ख्वाब भी याद आता है। वो उसकी तरफ झुकता है। हाँ, तकरीबन अपनी ख्वाहिश पूरी करने ही वाला होता है। लेकिन ऐन उसी वक्त उसकी अंदरूनी आवाज, जिसे उसने अपना रहनुमा बनाने का फैसला किया था, जोर से कहती है नहीं। और फौरन उस औरत का सारा जादू टूट जाता है। उसे इसमें सिर्फ हैवानी हौस नजर आती है। जी, वो पीछे हट जाता है, नरमी से उसके गाल थपथपाकर आगे बढ़ जाता है। ये वाकया उसके अंदरूनी तजाद को जाहिर करता है। एक तरफ दुनियावी कशिश, दूसरी तरफ पुरानी तरबियत और नई अंदरूनी आवाज। बिल्कुल, ये उसके नए रास्ते का पहला इम्तिहान था। खैर, वो सफर जारी रखता है और शाम तक एक बड़े शहर पहुंच जाता है। वो खुश है कि अब लोगों के दरमियान रहेगा। शहर के बाहर एक खूबसूरत बाग है, प्लेजर ग्रोव जिसे कहते हैं। वहां वो एक शानदार पालकी देखता है। पालकी में सुर्ख तकियों पर एक औरत बैठी है। ये एक कमला है। सिद्धार्थ उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। उसका अंदाज, लिबास, चेहरा, सब कुछ उसे मुतासिर करता है। जब पालकी करीब आती है, वो एहतरामन झुककर सलाम करता है। कमला मुस्कुराकर बाग में चली जाती है। सिद्धार्थ को फौरन बाग में जाने की ख्वाहिश होती है, मगर फिर वो नौकरों की नजरें देखता है। उन नजरों में हकारत, अदम एतमाद, इनकार। तब उसे एहसास होता है हाँ, कि मैं तो अब भी सम्मुन हूँ, एक फकीर। इस हुलिये में यहाँ नहीं जा सकता। और वो फैसला करता है कि उसे खुद को बदलना है। वो शहर जाता है, एक हज्जाम के मददगार से दाढ़ी मुंडवाता है, बाल कटवाता है, संवारता है, तेल लगाता है और फिर नहाता है, बिल्कुल तैयार होकर। अगले दिन सुबह को जब कमला दोबारा बाग आती है, सिद्धार्थ साफ सुथरे हुलिये में वहां मौजूद होता है, सलाम करता है। वो कमला के एक नौकर से कहता है कि एक नौजवान ब्राह्मण उनकी मालकन से मिलना चाहता है। थोड़ी देर बाद उसे अंदर बुलाया जाता है। कमला एक सोफे पर आराम कर रही है। वो उसे फौरन पहचान लेती है, पूछती है, तुम वही हो ना जो कल यहाँ थे? सिद्धार्थ हाँ कहता है। कमला हैरान होती है, कल तो तुम्हारी दाढ़ी थी, लंबे बाल, धूल मिट्टी। सिद्धार्थ जवाब देता है, आपने ठीक देखा। आपने सिद्धार्थ को देखा, एक ब्राह्मणजादे को जो समुन बना और 3 साल रहा। लेकिन अब मैंने वो रास्ता छोड़ दिया है। वो कहता है, शहर में दाखिल होने से पहले आप पहली शख्सियत थीं जिनसे मैं मिला। आप पहली औरत है जिससे सिद्धार्थ नजरें झुकाए बगैर बात कर रहा है, और अब मैं कभी किसी खूबसूरत औरत के सामने नजरें नहीं झुकाऊंगा। बड़ा पुरातमाद अंदाज है। फिर वो सीधा मुद्दा बयान करता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं दरखास्त करूंगा कि आप मेरी दोस्त और उस्ताद बने, क्योंकि मैं इस फन यानी आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता जिसमें आप माहिर हैं। ये बहुत दिलचस्प अंदाज है। वो मोहब्बत को भी एक फन, एक हुनर समझ रहा है जिसे सीखने की जरूरत है। ये उसके नए तजुर्बाती रवैये को जाहिर करता है। कमला ये सुनकर हंस पड़ती है, कहती है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि जंगल से कोई समन आकर मुझसे सीखना चाहे। मेरे पास तो नौजवान आते हैं, अच्छे कपड़ों में, जूतों में, बालों में इत्र लगाकर, जेब में पैसे भरकर। तुम तो वैसे नहीं लगते। सिद्धार्थ कहता है, मैं सीखना शुरू कर चुका हूँ। कल दाढ़ी मुंडवाई, बाल संवारे, बस कपड़े, जूते और पैसे चाहिए। और बड़े एतमाद से कहता है, मैंने इससे मुश्किल चीजें हासिल की हैं।
ये मामूली चीजें क्या मुश्किल हैं, आप देखेंगी मैं जल्दी सीखूंगा। कमला फिर हंसती है, नहीं प्यारे, अभी तुमने मुझे मुतासिर नहीं किया। तुम्हें जरूरत है खूबसूरत कपड़ों की, उम्दा जूतों की, जेब में ढेर सारे पैसों की और कमला के लिए तोहफों की। समझे जंगल के सुमन? यहाँ कमला सिर्फ जिनसियत की अलामत नहीं है, वो दुनियावी हकीकत पसंदी, वर्ल्डली विजडम सिखा रही है। हाँ, वो बता रही है कि उसकी दुनिया में आने की कीमत क्या है, अमली शराइत। बिल्कुल, ख्याली दुनिया से निकालकर हकीकत की तरफ ला रही है। सिद्धार्थ कहता है, समझ गया। फिर एक सवाल पूछता है, खूबसूरत कमला, क्या आपको इस जंगल के सुमन से डर नहीं लगता? वो मजबूत है, किसी से नहीं डरता, आपको मजबूर कर सकता है, अगवा कर सकता है। और उसके जवाब में कमला जो कहती है वो बहुत गहरी बात है। क्या कहती है वो? वो कहती है, नहीं सुमन, मुझे डर नहीं। क्या कोई किसी से उसका इल्म, उसकी पारसाई, उसकी सोच छीन सकता है? नहीं, क्योंकि ये चीजें उसकी अपनी हैं। वो उनमें से इतना ही देगा जितना वो चाहे। बिल्कुल इसी तरह कमला और मोहब्बत की लज्जतों का मामला है। तुम मेरे खूबसूरत मुंह को जबरदस्ती चूमने की कोशिश करोगे तो मिठास का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। वाह, वो कहती है कि मोहब्बत भीख में, तोहफे में, खरीद कर या इत्तेफाकन मिल सकती है, लेकिन उसे चुराया या जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ बहुत मुतासिर होता है, कहता है, आप ठीक कहती हैं, मैं वापस आऊंगा जब मेरे पास कपड़े, जूते और पैसे होंगे। लेकिन प्यारी कमला, क्या आप मुझे मशवरा दे सकती हैं कि ये चीजें जल्द कैसे हासिल करूं? कमला पूछती है, तुम क्या कर सकते हो? सिद्धार्थ जवाब देता है, मैं सोच सकता हूं, मैं इंतजार कर सकता हूं, मैं फाका कर सकता हूं। आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट। ये जवाब बहुत मानीखेज है। वो अब भी अपनी समन वाली तरबियत को ही अपनी सबसे बड़ी काबिलियत समझ रहा है। जी, सोचना, इंतजार करना, फाका करना, ये डिसिप्लिन सलाहियतें हैं। अब वो इन्हें दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहा है। शायद वो अपनी बुनियाद को पूरी तरह छोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे नए हालात में ढाल रहा है। बिल्कुल। कमला पूछती है, बस यही? सिद्धार्थ कहता है, हाँ, मैं शायरी भी लिख सकता हूँ। क्या आप एक नज्म के बदले मुझे एक बोसा, एक किस देंगी? कमला मान जाती है। सिद्धार्थ अपनी पहली मुलाकात पर एक नज्म सुनाता है। कमला खुश होती है, तालियां बजाती है। कहती है, तुम्हारी नज़्में खूबसूरत हैं और सच में तुम्हें इसके बदले बोसा देने में मेरा कोई नुकसान नहीं। वो उसे करीब बुलाती है और एक लंबा, गहरा बोसा देती है। सिद्धार्थ हैरान रह जाता है। वो महसूस करता है कि कमला कितनी माहिर है, कैसे सिखा रही है, काबू कर रही है, रद्द कर रही है और ललचा रही है। उसे लगता है जैसे इल्म का एक खजाना उसके सामने खुल गया है। ये बोसा सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये एक सबक है। कमला की महारत और उस फन पर उसकी गिरफ्त को जाहिर करता है। सिद्धार्थ को अंदाजा हो जाता है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि एक पेचीदा हुनर है, जिसमें समझदारी और तकनीक भी शामिल है। कमला ये भी नोट करती है कि सिद्धार्थ का पढ़ना लिखना जानना एक इजाफी खूबी है। जी, जो उस जमाने में आम नहीं थी। फिर कमला उसे बताती है कि शायरी से शायद इतने पैसे ना मिले जितनी जरूरत है, और उसे शहर के सबसे अमीर ताजिर कामास्वामी के पास जाने का मशवरा देती है। जिससे वो पहले ही सिद्धार्थ का जिक्र कर चुकी होती है। जी, और हिदायत देती है कि कामास्वामी के सामने शाइस्तगी से पेश आए, लेकिन दबकर ना रहे, बल्कि उसका बराबर इक्वल बनने की कोशिश करे। तो कमला अब अमली तौर पर भी मदद कर रही है, उसे दुनियावी कामयाबी के रास्ते पर डाल रही है। बिल्कुल, वो सिर्फ मोहब्बत की उस्ताद नहीं, बल्कि मुकम्मल रहनुमा बन रही है। सिद्धार्थ उसका शुक्रिया अदा करता है। कमला पूछती है कि वो इतनी आसानी से कैसे कामयाब हो रहा है, क्या कोई जादू है? तब सिद्धार्थ अपना फलसफा बयान करता है। हाँ, वो कहता है, जब तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो वो सीधा तेज तरीन रास्ते से तह तक जाता है। ऐसा ही सिद्धार्थ के साथ होता है, जब उसका कोई मकसद, कोई इरादा हो। सिद्धार्थ कुछ नहीं करता, वो इंतजार करता है, वो सोचता है, वो फाका करता है, लेकिन वो दुनिया की चीजों से ऐसे गुजरता है जैसे पत्थर पानी से, बगैर कोशिश किए, बगैर हिले झुले, वो खींचा जाता है, वो खुद को गिरने देता है। इसका मकसद उसे खींचता है क्योंकि वो अपनी रूह में ऐसी किसी चीज को दाखिल नहीं होने देता जो मकसद के हुसूल में रुकावट बने। यही सिद्धार्थ ने समनू से सीखा है। ये उसके अमल का बुनियादी उसूल बन रहा है, अंदरूनी अज़्म, सब्र और सोच के जरिए मकसद तक पहुंचना, ना कि बैरूनी जिद्दोजहद से।
वो अपनी समन वाली मशकों को दुनियावी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने का तरीका दरियाफ्त कर रहा है। जी। कमला उसकी बातें गौर से सुनती है। उसे सिद्धार्थ की आवाज, उसकी आंखें पसंद आती हैं। वो कहती है, शायद तुम ठीक कहते हो दोस्त, या शायद इसलिए कि तुम एक खूबसूरत आदमी हो और अच्छी किस्मत तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। सिद्धार्थ एक आखिरी बोसे के साथ वहां से रुखसत होता है। शहर वापस आकर वो एक सराय के दरवाजे पर भीख मांगने से इनकार कर देता है। इसके अंदर एक नया एहसास, फख्र, प्राइड का एहसास जाग उठा है। वो अब सिमन नहीं रहा। भीख मांगना अब उसकी शान के खिलाफ है। वो सोचता है दुनियावी जिंदगी कितनी सादा है, कपड़े और पैसा, बस यही तो चाहिए। हाँ, ये छोटे काबिले हुसूल मकासद हैं। इनके लिए परेशान होने की क्या जरूरत? ये उसकी शनाख्त में एक और अहम तब्दीली है। सिमन की जिंदगी में मकसद बड़ा था, दूर था, निर्वाण, आत्मा की तलाश। अब उसके सामने ठोस, करीबी मकासद हैं। कपड़े, जूते, पैसा, कमला की दोस्ती। उसने दुनियावी अहदाफ को अपना लिया है। अगरचे वो इन्हें हासिल करने के लिए अपना मुनफरिद रास्ता चाहता है। तो इस तरह सिद्धार्थ के सफर का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। वो रूहानी इनकार से निकलकर हवास, मोहब्बत और मादी कामयाबी की दुनिया में कदम रख रहा है। और कमला इस नए सफर पर उसकी पहली रहनुमा और उस्ताद है। बिल्कुल। अगले बाब में, जिसका उन्वान है बच्चों जैसे लोगों के साथ, यानी विद द चाइल्ड लाइक पीपल। और हम देखेंगे कि सिद्धार्थ आम दुनियादार लोगों के दरमियान रहना कैसे सीखता है, ताजर कामास्वामी के साथ कैसे काम करता है, दौलत कैसे कमाता है, और उन दुनियादार लोगों के तौर तरीके कैसे अपनाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या वो इस सब के दौरान अपनी अंदरूनी आवाज और अपनी गहरी सच्चाई की तलाश जारी रख पाएगा, या दुनिया की चकाचौंध में कहीं खो जाएगा। ये जानने के लिए कि सिद्धार्थ इस नई दुनिया में कैसे ढलता है, क्या सीखता है और क्या कीमत चुकाता है, उसके लिए हमारे साथ रहें। और एक सवाल जो ये बाब हमारे लिए छोड़ जाता है, क्या दुनियावी तजुर्बे और रूहानी तलाश एक साथ मुमकिन है, या उनमें से एक को कुर्बान करना ही पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉवल सिद्धार्था के पार्ट 2, चैप्टर 2, बच्चों जैसे लोगों के साथ। बेसिकली इस हिस्से में ना सिद्धार्था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा पॉज करके दुनियादारी में घुस जाता है। वो उन लोगों के बीच रहना शुरू करता है जिन्हें वो बच्चों जैसे लोग कहता है, यानी आम लोग जो दुनियावी चीज़ों में खोए रहते हैं। या वो बिजनेस और प्यार करना सीखता है। देखते हैं क्या होता है। पहली बात, सिद्धार्था बिजनेस की दुनिया में एंटर होता है। एक अमीर ट्रेडर है, कामास्वामी। वो उससे पूछता है, भाई तुम में क्या खास है? सिद्धार्था कहता है, मैं 3 चीजें कर सकता हूं। सोच सकता हूं, इंतजार कर सकता हूं और हाँ, भूखा रह सकता हूं। कामास्वामी उसकी लिखने पढ़ने की एबिलिटी से इंप्रेस होकर उसे काम पे रख लेता है। सिद्धार्था बिजनेस सीखता तो है, लेकिन उसके लिए बस एक गेम है। प्रॉफिट हो या लॉस उसे फर्क नहीं पड़ता, जिससे कामास्वामी काफी हैरान होता है। दूसरी चीज, सिद्धार्था खूबसूरत कमला के पास जाता है और उससे प्यार का आर्ट सीखता है। एक्चुअली वो कामास्वामी के बिजनेसेस ज्यादा कमला को अपनी इस नई लाइफ का असल टीचर समझता है। कमला उसे सिखाती है कि प्यार में लुत्फ लेना और देना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। तो सिद्धार्था उसका स्टूडेंट भी बन जाता है, लवर भी और दोस्त भी। और फाइनली तीसरी बात, इतनी सक्सेस और प्लेजर्स के बाद भी सिद्धार्था के अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी बढ़ने लगती है। एक हल्की सी आवाज उसे अंदर से वॉर्न करती रहती है। वो नोटिस करता है कि ये जो बच्चों जैसे लोग हैं, वो पैसा, छोटी छोटी खुशियां, इज्जत, इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिन्हें वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। उसे लगता है वो इन सब से अलग है, बस एक स्पेक्टेटर की तरह लाइव देख रहा है। कमला भी ये नोटिस करती है और कहती है कि शायद हम जैसे लोग सच्ची मोहब्बत कर ही नहीं सकते। ये शायद सिर्फ उन्हीं बच्चों जैसे लोगों का राज है। तो इस चैप्टर में सिद्धार्था दुनिया में तो शामिल हो जाता है, लेकिन उसकी रूहानी बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। ये साबित होता है कि पैसा और मजे उसकी असल तलाश को पूरा नहीं कर सकते। ये है सिद्धार्था नॉवल के पार्ट 2 चैप्टर 3 यानी संसारा का खुलासा। तो सिद्धार्थ जो पहले रूहानियत की इतनी गहरी तलाश में था ना, इस चैप्टर में वो बिल्कुल ही दुनियावी लज्जतों में खो जाता है। पैसा, जुआ, ख्वाहिशात, सब कुछ। और फिर वक्त के साथ साथ उसके अंदर की जो रोशनी थी वो जैसे मद्धम पड़ने लगती है।
वो लालच और बेचैनी के एक अजीब से चक्कर में फंस जाता है जिसे वो संसारा कहता है, यानी जिंदगी का वो ना खत्म होने वाला सिलसिला जिसमें सिर्फ दुख और खालीपन है। पहली बात तो ये कि सिद्धार्थ की रूहानियत वो कमज़ोर पड़ जाती है। देखिए, शुरू में वो दुनिया में रहते हुए भी एक किस्म का सामाना था, मतलब रूहानियत पसंद, सोचने वाला। लेकिन फिर ये दौलत और शहवत ने ना उसकी वो गहरी सोच और अपने अंदर की आवाज़ सुनने की ताकत वो सब जैसे छीन ली। वो आम लोगों जैसा तो बन गया, गुस्सा, लालच, बेसब्री, लेकिन उनकी जो जिंदगी की असली खुशियां थी उनसे दूर ही रहा। बाहर से तो कामयाब लग रहा था, पर अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस कर रहा था। फिर दूसरा अहम पहलू है ये संसारा का खेल। सिद्धार्था को ना जुए के शदीद लत पड़ जाती है। अब ये भी अजीब था, एक तरफ तो वो पैसे से नफरत दिखा रहा है और दूसरी तरफ खुद लालच में फंसा हुआ है। उसको लगता था कि बस वही जो हार जीत का खतरा था ना, वही उसकी इस मुर्दा सी जिंदगी में थोड़ी जान डालता था। लेकिन ये खेल जिसको वो संसारा कहता है, बार बार खेलने पर बस थकावट और मायूसी ही देता था। पैसा, माल, ये सब उसके लिए असल में बोझ बन गए थे। और आखिर में एक ख्वाब है जो उसे बिल्कुल झंझोड़ देता है। उसने देखा कि कमाला का पालतू गाता हुआ परिंदा, हाँ वही कमाला जिसके साथ उसके गहरे दुनियावी ताल्लुकात थे, सोने के पिंजरे में मर गया है। और जब सिद्धार्था ने उस मुर्दा परिंदे को बाहर फेंका तो उसे इतना शदीद दुख हुआ जैसे उसने अपनी रूह का कोई बहुत कीमती हिस्सा फेंक दिया हो। बस इस ख्वाब ने उसकी जिंदगी का खोखलापन और बेमानी होना बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। उसे एहसास हो गया कि भाई ये संसारा का खेल अब उसके लिए ख़त्म हो चुका है। तो संसारा चैप्टर में सिद्धार्था अपनी जिंदगी के सबसे निचले नुक्ते पर पहुंचता है, ये समझते हुए कि दुनियावी जिंदगी उसे असली सुकून नहीं दे सकती। अगले चैप्टर दरिया किनारे में वो तब्दीली के एक नए मरहले में दाखिल होगा। चलिए बात करते हैं हरमन हेस्से के नॉवल सिद्धार्था के दूसरे हिस्से के चौथे चैप्टर दरिया किनारे की। तो इस चैप्टर में क्या होता है? सिद्धार्था ना अपनी दौलत, ऐशो-इशरत सब कुछ छोड़ने के बाद बिल्कुल अंदर से खाली हो जाता है। इतना कि दरिया किनारे खड़ा सोचता है बस खत्म कर दूं अपनी जिंदगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही दरिया उसके लिए एक नए स्टार्ट का पॉइंट बन जाता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के 3 अहम पॉइंट्स को। पहली चीज तो है सिद्धार्था की इंतहाई मायूसी। वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी, संसारा जिसे कहते हैं, यानी ये दुनिया का चक्कर, उससे बिल्कुल बेजार हो चुका है। उसे लगता है अब इसमें कुछ नहीं रखा। बिल्कुल थका हारा भूखा वो उसी दरिया पर पहुंचता है और सोचता है बस इसमें डूब जाऊं। फिर आती है दूसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओम की आवाज। जब वो बिल्कुल गिरने ही वाला होता है ना दरिया में, तभी अंदर से एक आवाज गूंजती है, ओम। ये वही लफ्ज है जिसका मतलब है मुकम्मल या तकमील, जो कायनाती हकीकत ब्रह्मन की तरफ इशारा करता है। और बस ये आवाज सुनते ही उसका जैसे सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है। उसे एहसास होता है कि वो क्या करने जा रहा था, जिंदगी की अहमियत याद आती है और फिर वो थकन से चूर गहरी नींद सो जाता है। और तीसरा पॉइंट, एक नई शुरुआत। जब सिद्धार्था जागता है ना तो बिल्कुल फ्रेश फील करता है, जैसे नया जन्म हुआ हो। पुराना सब कुछ धुंधला सा लगता है। और अजीब बात यह है कि उसे हर चीज से प्यार महसूस होता है, खासकर उस दरिया से जिसने उसे बचाया। वो समझता है कि अपनी असल रूह यानी आत्मान को पाने के लिए ये सब दुनियावी एक्सपीरियंसेस, ये लालच, ये मायूसी, इन सब से गुजरना जरूरी था, ताकि वो एक बच्चे की तरह बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर सके। और वो दरिया वो उसे लाइफ के कॉन्टिन्यूअस फ्लो की याद दिलाता है। तो सीधी सी बात यह है कि ये चैप्टर सिद्धार्था का एक तरह से रीबर्थ है। यहाँ दरिया और ओम की आवाज उसे उस गहरी मायूसी से निकालते हैं और उसे जिंदगी की यूनिटी का, उसके जुड़ाव का एहसास दिलाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं नॉवल सिद्धार्था का पार्ट 2 चैप्टर 5, जिसका नाम है द फेरीमैन। इस चैप्टर में ना सिद्धार्था अपनी पुरानी वो अमीरों वाली जिंदगी से थक हार कर वापस उसी दरिया किनारे आ जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक सीधे साधे मल्ला वासुदेवा से। वासुदेव वो लफ्जों से नहीं बल्कि सीधा दरिया को सुनकर उससे सीखता है। अच्छा, तो पहली खास बात जो यहां समझनी है, दरिया का सबक। देखें, सिद्धार्था को ना वासुदेवा की शक्ल में एक बिल्कुल अलग किस्म का उस्ताद मिलता है। वासुदेव कोई लेक्चर्स नहीं देता, नहीं, वो तो बस सिद्धार्था को कहता है कि दरिया को सुनो, उसकी आवाज को, उसके बहाव को, उसमें सब्र है,
जिंदगी है, वक्त है और ये एहसास कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, एक है, वहदत। असल लेसन क्या है? खामोशी से सुनना सीखना, लफ्जों से परे। फिर दूसरी अहम चीज जो होती है, सिद्धार्था की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। वो अपनी पुरानी शनाख्त, कपड़े, सब कुछ छोड़कर वासुदेवा के साथ मल्ला का काम सीखना शुरू कर देता है। और फिर कई साल गुजर जाते हैं। उसकी पुरानी मोहब्बत कमाला अपने बेटे के साथ सफर करती हुई उसी दरिया पर आती है। बेचारी को सांप काट लेता है। वो मरने से पहले अपना बेटा सिद्धार्था को सौंप देती है। और ये वाकया सिद्धार्था को मोहब्बत, फिर जुदाई और जिंदगी के हमेशा चलते रहने का, इटर्निटी का बहुत गहरा एहसास दिलाता है। तो खुलासा ये है कि इस चैप्टर में दरिया और वासुदेवा की जो खामोश सोबत है, वो सिद्धार्था को सुनने की असल ताकत और जिंदगी की बुनियादी सच्चाइयों से रोशनास कराती है। तो आज हम बात कर रहे हैं हरमन हेसे के मशहूर नावल सिद्धार्थ की, खास तौर पर उसके दूसरे हिस्से के 6ठे चैप्टर बेटा यानी द सन के बारे में एक जल्दी से नजर डालते हैं। अच्छा, तो ये वो बाब है जहां कहानी एक आप कह लें नया मोड़ लेती है। कमला, जो सिद्धार्थ के बेटे की माँ थी, उसकी मौत हो जाती है और उसका 11 साल का बेटा अब सिद्धार्थ के पास दरिया किनारे रहने आ जाता है। सिद्धार्थ तो जाहिर है बाप बनकर उसे बड़े प्यार से, सब्र से समझाना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि बेटा वो तो पला बड़ा है ऐशो आराम में, उसे ये दरिया वाली सादा जिंदगी बिल्कुल रास नहीं आती। वो बड़ा बागी है और यहीं से बाप बेटे में वो एक टकराव, एक जज्बाती कश्मकश शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस बाप की कुछ अहम बातें। पहली बात, सिद्धार्थ को अपने बेटे से मोहब्बत तो बहुत है, बेपना, मगर वो उसे मना नहीं पाता कि भाई ये दरिया किनारे की जिंदगी अपना लो। लड़का है बड़ा जिद्दी, थोड़ा मगरूर भी, और वो बाप की मोहब्बत को एक तरह से रद्द कर देता है। इससे सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है। शायद उसे अपनी जवानी भी याद आती है कि वो खुद भी तो ऐसा ही बागी था। दूसरी बात, वासुदेव, वो जो दानिशमंद मल्लाह है और सिद्धार्थ का दोस्त की, वो उसे समझाता है कि देखो तुम जबरदस्ती बेटे को नहीं बदल सकते। वो कहता है कि बेटे को अपनी राह खुद चुनने दो, भले वो रास्ता मुश्किल ही क्यों ना हो। ये समझना जरूरी है कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती। और आखिर में बेटा हद पार कर देता है। वो बाप की बेइज्जती करता है, पैसे चुराता है और कश्ती लेकर भाग जाता है। सिद्धार्थ पहले तो शदीद दुख और गुस्से में इसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। उसे वासुदेव की बात याद आती है। उसे अपने बेटे को जाने देना होगा। ये मोहब्बत का एक बहुत बहुत कड़वा सबक है। तो बस इस बाप का लुब्बे लुबाब यही है कि सिद्धार्थ बाप बनकर मोहब्बत, लगाओ और फिर अपने बेटे को जाने देने की जो तकलीफ दे कश्मकश है उससे गुजरता है। ये सबक के कभी कभी सच्ची मोहब्बत का मतलब जाने देना भी होता है। ये नावल सिद्धार्था के आखिरी अब्वाब ओम और गोविंदा का एक मुख्तसर जायजा है। तो इन अब्वाब में सिद्धार्था दरिया किनारे अपनी जिंदगी भर की तलाश के बाद आखिरकार सुकून पाता है और अपने पुराने दोस्त गोविंदा से मिलता है, जो अब देखेंगे अब भी जवाब ढूंढ रहा है। बेटे की जुदाई के दुख से गुजर करना सिद्धार्था आम लोगों से हकीकी हमदर्दी सीखता है। दरिया उसे दुख के चक्कर का एहसास दिलाता है। अच्छा, जो कश्तीबान है वासुदेवा, उसकी खामोश तवज्जो उसे सुकून देती है। फिर दरिया की हजारों आवाज़ों में वो एक लफ्ज़ सुनता है, ओम, यानी कायनात की वहदत। वो समझ जाता है कि हिकमत सिखाई नहीं जाती, ये जिंदगी जीने से, उसके दर्द और मोहब्बत दोनों को कबूल करने से आती है। वासुदेवा उसे मंजिल पर देखकर चला जाता है। गोविंदा, जो अब बूढ़ा राहिब है, सिद्धार्था से कोई तालीम मांगता है। सिद्धार्था कहता है, भाई इल्म यानी नॉलेज तो बांटा जा सकता है, मगर हिकमत यानी विजडम नहीं। वो तजर्बे से आती है, अल्फाज में कैद नहीं होती। वो ये भी कहता है कि हर सच्चाई का उल्ट भी उतना ही सच है और दुनिया अपने हर लम्हे में कामिल है। सिद्धार्था को माजी की गलतियां और मायूसियां कबूल करनी पड़ी ताकि वो मुज़ाहमत छोड़कर दुनिया से वैसी मोहब्बत कर सके जैसी वो है। और आखिर में सिद्धार्था चीज़ों जैसे पत्थर, दरख्त, दरिया, इनसे मोहब्बत की बात करता है। क्यों? क्योंकि वो हकीकी हैं। वो कहता है कि मोहब्बत ही सबसे अहम चीज़ है। गोविंदा को ये बातें ज़रा अजीब लगती हैं, पर जब वो सिद्धार्था के माथे को चूमता है तो उसे एक नज़ारा होता है, चेहरों का एक बहता हुआ दरिया, सब बदलते हुए मगर एक साथ, और वो सब सिद्धार्था हैं।
और उन सब पर बुद्धा जैसी पुरसुकून मुस्कुराहट छाई है। वहदत और कामिलियत की। गोविंदा बगैर अल्फाज के सब कुछ समझ जाता है। तो यूं जिंदगी के हर पहलू को कबूल करके और गहराई से सुनकर सिद्धार्था रोशन ज़मीर हुआ और कायनात की वहदत को पाया, जिसे गोविंदा ने भी आखिरकार खुद महसूस किया। अगर यह खुलासा आपके लिए मददगार था तो बराए करम कहानी नामा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मज़ीद आलमी फ़िक्शन के खुलासे उर्दू में सुनने के लिए कहानी नामा को फॉलो करें।